Hello बच्चों, let's see this question and here this question says it is a situation under which value of exports is more than import। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होती है, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको ट्रेड सरप्लस, ग्रेट सरप्लस, डेफिसिट या फिर फॉरेन ट्रेड। देखिए, आपको सबसे पहले ना इसकी एक्सप्लेनेशन जानने से पहले ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता क्या है। देखिए, एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने देश का तैयार किया हुआ आइटम सामान को बाहर बेचते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि अपना सामान बाहर बेचना। और अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर के देशों से अपने देश में सामान खरीदना, यानी कि जब बाहर के देशों से तैयार होकर सामान अपने देश में आता है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। आप फायदे की स्थिति में कब होगे? जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, जब आप अपना सामान ज़्यादा बेचोगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा सामान बेचोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम होगी और आप ज़्यादा वेल्थियर होंगे। और इंपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, बाहर के देशों का सामान ज़्यादा खरीद रहे हो और अपना सामान कम बेच रहे हो। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है ना तो वो बैलेंस्ड ट्रेड होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है। A positive balance of trade also known as trade surplus। तो जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो बैलेंस ट्रेड होता है और बैलेंस ट्रेड जो होता है उसको हम ट्रेड सरप्लस के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द इम्पोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा। इम्पोर्ट जो है वो कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। देखो, ऐसे बोल सकते हैं उसको कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और इम्पोर्ट जो है वो कम है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।